नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। चुनाव का समय है, बयानों का दौर है और इस दौर में बड़ा शोर है। शोर उन बयानों का है जो सियासी कोहराम मचा रहे हैं। अमेठी से लेकर घोसी तक और बदायूं से लेकर दिल्ली तक हर तरफ बयानवीर तैयार हैं जो अपने बयानों के तीर से एक दूसरे को घायल करने की कोशिश में हैं। वहीं बयान इतने हैं कि हम सुनाते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि इन चुनावों की चुनौतियां पार करने के लिए बयानों से काम चल जाएगा क्या? यह जनता के बीच जाकर मुद्दों पर बात करने से काम बनेगा? क्योंकि बयानवीरों के बयानों को सुनकर ही जनता वोट की चोट करती है। तो फैसला आपको करना है कि कटाक्ष वाले बयान चाहिए या मुद्दों की बात, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की बात कौन करेगा, यह बड़ा सवाल है। तो आज की चर्चा हम इन्हीं बयानवीरों के बयानों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं क्या? सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली और अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे और रस्सा बांध दिया जाता था। रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं। सुना आपने, चुनाव जीतने की होड़ में सवाल और जवाब के बीच शब्दों की मर्यादा भी भंग हो रही है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए केएल शर्मा को उनका चपरासी बता दिया। दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि क्या वो अमेठी जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो अमेठी से केएल शर्मा को टिकट नहीं देते। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। रायबरेली और अमेठी में जनता के बीच में एक रस्सा होता था, रसरा। अगर ये लोग आते थे और रस्सा बांध दिया जाता था। रस्सा के उस तरफ जनता होती थी और रस्सा के बीच में सड़क पर हाथ हिलाते हुए गांधी परिवार के लोग होते थे। आज अमेठी रायबरेली में प्यार मिल रहा है, गले लगाया जा रहा, भाई बहन के रिश्ते कायम किए जा रहे हैं। लोग इस प्यार को बहुत सदियों से इंतजार करते रहे हैं, ये पहली बार अनुभव कर रहे हैं। तो परिवार का हिस्सा स्मृति ईरानी है, परिवार का हिस्सा दिनेश प्रताप सिंह है, परिवार का हिस्सा गांधी परिवार नहीं। चुनाव है तो बयान भी होंगे और बयानों के बीच आजकल राजनीति के सबसे बड़े बयानवीर ओम प्रकाश राजभर भी कूद पड़े। बयान दिया तो दिया, लेकिन अंदर की बात पब्लिक भी कर दी। बता दिया कि जो विभाग उनके पास है वो उन्हें कैसे मिला। और तो और भावनाओं में इतने बह गए कि दिल्ली हाईकमान को भी घसीट लिया और अपनी इच्छा बताते हुए कह दिया कि उन्हें तो सीएम योगी वाला विभाग चाहिए था। पूछ करके दिल्ली वाले पूछ करके दिया विभाग कौन सा विभाग लोगे? हमके दोनों में जब भूमि जाए जब पूछा गया तो हमें दोनों में जब भूमि जाओ कौन चाहिए? कहीं का मतलब हमको मतलब आप समझिए, हम पूर्वांचल कहीं बिहार में भोजपुरी चला कोई के कहीं सर बोलत नहीं हो कौन बात
का मतलब बताओ, हमके जौन मुख्यमंत्री जी के पास मालवाल भर गया। साथियों, मुझे आश्चर्य लगा एसएम साहब की बात और पीएम साहब की बात। क्यों प्रकाश राजभर, वो तो तेरे मांगने पर मिल रहा है, हम तुझे स्वेच्छा से दे रहे हैं। अल्पसंख्यक विभाग इसको भी चला करके थोड़ा दिखा देंगे। राजभर तो राजभर है ही, बयान वीर जो ठहरे, लेकिन चाचा भी कम कहां है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए तो बयान सिर्फ इतने नहीं है, इसकी आगे की कहानी और है। यह कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रही है। दिनेश प्रताप सिंह जिसमें मैदान में है, ओम प्रकाश राजभर मैदान में है, शिवपाल यादव मैदान में है, लेकिन एक कहानी बड़े स्तर पर भी चल रही है। उस कहानी का नाम है शहंशाह वर्सेस शहजादा। जरा आप सुन लीजिए एक बार और समझ लीजिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक कहावत है, जाके जाके पांव न फटे बिवाई, जाके पांव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। कांग्रेस के शाहजादे की हालत वही है। वो तो गर्व से कहते हैं कि उनके घर में कई प्रधानमंत्री थे, खुद चांदी के चम्मच से खाते रहे, गरीब की, दलित आदिवासी की झोपड़ी में फोटो खिंचवाते रहे। उनकी कार्यशैली, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं, और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? तो मुझे लगता है कि कहानी आप समझ गए होंगे। कहानी है बयानों की, मुद्दों की कहीं नहीं है। चर्चा शुरू करेंगे, बिना वक्त को जाया करें और आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। हमारे साथ रतन तिवारी हैं, कांग्रेस की युवा आवाज है, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन भाई। चंद्रभूषण सिंह हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रभूषण सिंह जी। अशोक तिवारी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दयाराम भार्गव है, सुभाषपा से हैं, प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है भार्गव जी। चंद्रभूषण जी से शुरुआत करना चाहूंगा और दरअसल उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि शुरुआत किससे करें, दिनेश प्रताप सिंह के बयान से करें कि ओम प्रकाश राजभर के बयान से करें, या फिर शुरुआत में ब्लॉकबस्टर शहजादा वर्सेस शहंशाह से करते सर? क्योंकि बयानवीर तो बयानवीर हैं। नहीं, बयानवीर और जिन लोगों का भी आपने जिक्र किया, अभी मैं प्रियंका जी को सुन रहा था। प्रियंका जी कह रही थी कि मोदी जी ऐसे हैं, शहंशाह हैं, और वो राहुल गांधी को शहजादा उन्होंने खुद भी कहा। मोदी जी कह रहे हैं, वो तो सही कह रहे होंगे। और किसान की बात उन्होंने कही, उसमें एक बड़ा अच्छा ये था कि किसान की बात कौन समझेगा, कैसे समझेगा। तो प्रियंका जी को ये समझना चाहिए कि मोदी जी जमीन से जुड़े हुए आदमी, आज जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसके लिए उनका जीवन संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। और जो बयान दिए जा रहे हैं, मैं उन बयानों को, देखिए, राजनीति अपने मुद्दों पर और चीजों पर की जाती है। बिल्कुल। इन बयानों से भाई, यहीं पर एक सेकंड पॉज करूंगा माफी के साथ।
आप ही कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दों पर की जाती है, लेकिन चुनाव में अभी कल नॉमिनेशन हुआ और आज अपने विरोधी को भले ही नहीं, लेकिन अपने अमेठी वाले विरोधी को आप चपरासी कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं आप कह रहे हैं उन्होंने चपरासी को टिकट दिया है। नहीं करता। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कैसे उन्हें मंत्रालय मिल गया। देखिए, वो कह रहे हैं कि उन्हें तो योगी जी वाला मंत्रालय चाहिए था। राजभर जी की एक स्टाइल है, वो जनता से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दे कहाँ हैं। आप ही कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दों पर बात होनी चाहिए। आप मुझे बता दीजिए, भले ही शिवपाल यादव आपकी पार्टी के नहीं है, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी हैं, दिनेश प्रताप सिंह आपके प्रत्याशी हैं, और खुद जब फिर शहंशाह सुनना पड़ेगा ना सर, जब शहजादे कहेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, यदि मैं वो शहजादा कोई बन रहा है तो कोई शहंशाह बन रहा है जी, इसमें कौन सी बुराई है। पहली बात, यदि उनको शहजादा बुरा लग रहा है और शहंशाह कह रहे, देखिए, जो हमने बात कही कि मुद्दों की बात, इस देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो मुद्दों पर हो रहे हैं। चुनाव पर इस तरह की भाषा जनता से कनेक्ट करने के लिए जनता का ज्यादा कुछ इन चीजों पर असर नहीं पड़ता है। जनता अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है और वोट डालने जाती। हाँ, एक दूसरे का मनोबल तोड़ने के लिए, एक दूसरे को गिराने के लिए, अब कौन, देखिए, मैं जिस तरह की भाषा कोई भी हो, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, किसी को आप इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते जैसा उन्होंने किया है। मैं इसका समर्थन नहीं करता और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति पूर्व में कुछ भी रहा हो, ठीक है, कुछ भी किया हो, वो अपना, उसका अपना है। आज वो यदि उम्मीदवार के तौर पर है तो उम्मीदवार के तौर पर उसका उम्मीदवार है। बात है सर, राजनीति में मुद्दों की बात की जाए ना तो ज्यादा बेहतर होता है। लोकतंत्र पर्व है और सब मुबारकबाद भी ले लीजिए, पुरी भी आ गई, पुरी के लिए भी मुबारकबाद ले लीजिए सर, संबित पात्रा को लेकर तीसरी बार। नहीं, क्या निर्विरोध हो गया? निर्विरोध हो गया क्या? कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया, तो वो ही गया, समझिए क्या ही, सूरत में हो गया, खजुराहो में हो गया, तो फिर पुरी का क्या कहा जाए। अब ठीक है, वहाँ प्रभु की, महाप्रभु की कृपा है, कुछ तो यही प्रभु तो नहीं मिल पा रहे हैं बाकी पार्टियों को, जो प्रभु आपके पास हैं। अब रतन तिवारी जी, बाकी पार्टियां कौन से प्रभु हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, ये कोई प्रभु नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां हैं उसे ये प्रभु मानते, क्योंकि यह लोग भगवान श्री राम के व्यापारी हैं और हम इंडिया अलायंस के लोग श्री राम के पुजारी हैं। और पुरी में हमारा प्रत्याशी जो टिकट श्री राम का नामांकन वापस, अरे सुन लीजिए कि आप, अरे सुन लीजिए भाई, हम सुनते हैं, बीच बीच में उड़ी मारते हैं। अजय जी, हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इनकी शब्दों की मर्यादा, श्री राम का व्यापारी कहना, इस तरह शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बात नहीं सर, नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, राम हमारे लिए हाँ, भगवान है, हमारे लिए मर्यादा है, पुरुषोत्तम है। एक्चुअली सर ऐसा है ना कि ये कहा जा रहा है ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये बयान राजनीति में लगातार कहे जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया है। आप राम को जो लाए हैं वो, अब एक बार जवाब ले लीजिए चंद्रभूषण भाई, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। देखिए, हर चुनाव में, हर प्रचार में, हर मंचों से भगवान श्री राम का नाम कौन लेता है? कांग्रेस पार्टी लेती है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेता है? जब देश का प्रधानमंत्री भगवान राम के सहारे अपनी नैया पार कराने में लगा हो, उससे हम व्यापारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो व्यापारी अगर कह रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट। मैं आज देख रहा था, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की जनता को समझा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री है, सुनिए मेरी बात रतन जी, आपके भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री नहीं, आप पाकिस्तान से नहीं आते हैं। अरे भैया, बिल्कुल, ये बात सही है, ये बात सही है। देखिए, वो राम का नाम ले रहे हैं सर, और आप राम मंदिर जा भी नहीं रहे, तो वो तो कहेंगे ना इस बात को लेकर। अब जो रतन भाई, वही कहता हूँ, भगवान राम में हमारी आस्था है, भगवान राम के हम सच्चे पुजारी हैं। वो पूरे गाजे बाजे के साथ पहुंचे, आप लोग नहीं गए, तो वो कह रहे हैं इस बात को। खैर, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर तिवारी जी के पास चलना है।
अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि बीच बीच में उछल के एकदम कूद जा रहे हैं उसमें। अब इनको इतनी तकलीफ हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है। मैं बताने जा रहा था कि झारखंड में नरेंद्र मोदी जी गला फाड़ के कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गए तो पाकिस्तान के लोग खुश हो जाएंगे, मुसलमानों को तकलीफ हो जाएगी, हिंदुस्तान में खुशियां मनेगी। अरे भाई साहब, राहुल गांधी जी से क्यों परेशान हो आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी की रैली आप देखे होंगे अगर, उनके चेहरे पे एकदम पसीने छूट रहे थे, जबान लड़खड़ा रही थी, और यह संकेत मिल रहा था कि झारखंड की जनता भी अब परिवर्तन करने वाली है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, आज रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 150 सीट के अंदर ये लोग सिमटने वाले हैं, और सिमटना ही होगा, क्योंकि अब देश जाग चुका है। आपके जुमलों में 2014 में आया, आपके जुमलों में 2019 में आया, लेकिन अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है रतन भाई, लेकिन ये भी तो सोचना होगा ना, ये भी तो सोचना होगा कि हम किस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हैं जनता से। ये बात आप भी, हालांकि आप खुश होंगे चूंकि आप कांग्रेस से हैं, इस बात से आप खुश होंगे कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं एक कार्यकर्ता होने के नाते एक मन में कसक क्यों कि हमें ये कहने का मौका नहीं मिलता कि अमेठी से क्यों नहीं लड़े। वो जो कल कह रहे थे डरो मत भागो मत, तो वो मौका नहीं मिलता उनको। भाई आप ये बताइए, अगर कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार के किसी वफादार सदस्य को टिकट दिया है, नहीं वो ठीक है, कार्यकर्ता को टिकट दिया है, तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? वो ठीक है, वो आपका फैसला है, वो ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको मौका नहीं मिलता ये कहने का कि डरो मत भागो मत। खैर तिवारी जी के पास चलते हैं। अशोक तिवारी जी, चपरासी कह रहे हैं, मैं तो माफी चाहूंगा, काफी देर बाद आपके पास आ रहा हूं, माफी चाहूंगा इसके लिए। दूसरी बात ये सर, ये चल क्या रहा है राजनीति में? मतलब मैं तो इंतजार कर रहा था कि अब चूंकि अब तो पीक पॉइंट पर है, चुनाव बिल्कुल गर्म हो चुका है, लेकिन ये तो घूम रहा है, कहीं चपरासी पर जा रहा है, वो बता दे रहे हैं कि मुझे मंत्रालय कैसे मिल गया। चाचा जी इंजेक्शन लगा रहे, कह रहे हैं कि चीख इतनी जानी चाहिए कि दिल्ली तक जाएगी, इंजेक्शन इतना लगाइए, चाचा कह रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह पे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात को मानता हूं कि जो है आज मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और इधर उधर की बातों का असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक अच्छी बात कही, इधर उधर की बातों का चुनाव पर असर नहीं पड़ने वाला है और मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। अच्छी बात कही उन्होंने। सच्चाई यह है कि मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे हैं महंगाई, जो कि बेशुमार बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि हालत खराब हो गई है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, जो 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी प्रधानमंत्री जी ने, वो हवाई वायदा हो गया, जुमला साबित हो गया, और लोग बेरोजगारी के लिए परेशान हैं। लोगों में आरक्षण हड़पने का डर हो गया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां या तो निकलती नहीं है, या तो अगर निकलती है तो परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। सच्चाई ये है, आज नौजवान तलाश रहा है कि हमें 4 साल की नौकरी सेना में कुछ 4 साल की नौकरी। ये इतिहास भूगोल से बदल देंगे क्या? आज सेना का जवान अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। सच्चाई ये है कि बहन बेटियों की इज्जत लगातार लूटी जा रही है, और बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले को चुप्पी साधे हुए भाजपा। आज प्रज्वल रेवन्ना के केस में देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी वोट मांगते हैं, स्मृति ईरानी बहुत बड़ी नेता है, मंत्री है, वो चुप है। सच्चाई कहाँ जा रही है? बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है देश में। आए दिन लगातार कानून व्यवस्था की हालत खराब है आज, और हालात ये है कि भाजपा अपने को अच्छी पार्टी करे। भाजपा की बेईमानी साबित हो गई तब जब इलेक्टोरल बॉन्ड में इतना बड़ा घोटाला। सर मेरा कहने का मतलब इससे इतना है, मेरा कहने का मतलब इतना है, क्योंकि देखिए राजनीति में जाहिर सी बात है तिवारी जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए और इसके पक्ष में हम सभी लोग होंगे। चंद्रभूषण भाई आ रहा हूँ, 1 सेकंड में आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल तब उठा देते हैं ना, ये सवाल तब उठा देते हैं जब ये कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये बात ये कहते हैं, और ये कहते साथ में ये भी है कि समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जो है वो राम मंदिर से दूरी बनाकर रखे हैं, वो मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं, तो ये तो कहेंगे ना सर इनको मौका मिल जाता है। जनता अच्छी तरह जानती है कौन सही मायने में पूजा करता है
कौन आडंबर करता है। प्रत्याशी की बारी आती है, अब सारे प्रत्याशी बदल देते हैं। जागरूक हो गई है। हाँ। हालात आज आपका डिबेट जिस पर है, मैं कहना चाहूंगा हालात ये हो गई, रायबरेली बस भार्गव जी आ रहा हूँ, बौखला गया इनका, रायबरेली का प्रत्याशी इतना बौखला गया, इतना डर गया, इतना हार उसको सता रही है, बुरी तरह हारने जा रहा है, जमानत जब्त हो जाएगी उसकी, कि वो चपरासी बोल गया, कांग्रेस के प्रत्याशी को चपरासी बोल गया। हाँ। अरे क्या क्या बोल गया, ऐसा हाँ। कैसे बोल गया। ठीक है, चपरासी क्या होता है। ठीक है तिवारी जी, चपरासी तो भी एक इंसान होता है ना। ठीक है तिवारी जी, आपने इस पर जवाब नहीं दिया कि आप इनको मौका क्यों दे देते हैं जब आप मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने जाते हैं। खैर ठीक है, भार्गव जी आपके पास आता हूं। भार्गव जी ये राजभर साहब से कभी बात होती, बताते हैं क्या कि पब्लिक की बात जो है वो, मतलब पब्लिक में ही जो है अंदर की बात सारी अगर सामने आ जाती है, तो राजनीति में ये भी जो है वो भार्गव जी अगर नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि दिल की इच्छाएं कभी दिल में रखनी चाहिए, जनता के बीच जो है वो बताने से मामला थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए रितेश भाई, राजनीति में जो जायज है वो हुआ नहीं, जो नाजायज होता है उसकी बात करते हैं। मैं सभी पार्टियों की बात करता हूँ। चुनाव मुद्दे पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। आज तक 2014 से 2019 में हम लोग हैं, देश विकास के प्रगति पर है, उसकी जरूर चिंता होनी चाहिए। जो माँ बहन बेटियां जो है धुएं धुलकार से खाना बनाती थी, खांसी जुकाम से लेकर के उनको टीबी जैसे ऐसे कॉक्स की बीमारी हुआ करती थी, उनको निजात दिलाने का काम किसने किया? अजीत भाई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने किया। इसकी चर्चा नहीं करते। और जिस राशन की बात करते हैं, जो राशन कार्ड बना करता था, जिसके पास गाड़ी घोड़ा हुआ करता, तो ये बात कहनी चाहिए ना राजभर जी को रैली के अंदर। अजीत भाई सुन तो लीजिए, मैं वही आ रहा हूँ। वो तो कहानी बता आज तक विदेश में विकास की बात करी है, मैं वही आ रहा हूँ। हमारा कहने का मतलब है, अगर देश में विकास हो रहा है, जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार जो है जनता के लिए काम कर रही है, तो विपक्ष के लोग हाय तो क्यों मचा रहे हैं? विपक्ष के लोगों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा उत्तर प्रदेश में वो जो 2017 वाला वो उत्तर प्रदेश नहीं रहा। ये खूब विपक्ष के लोगों को पता, कांग्रेस और सत्ता को भी पता है। अरे तो सर आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन पर बात तो करिए फिर जनता के बीच में जाकर। आप इनको कहानी बताएंगे क्या कि किसका फोन आया था, कौन सा मंत्रालय पूछा गया था, मैंने ये वाला बताया था, योगी जी वाला मंत्रालय दिलवा देते। अरे सर इससे कहाँ है मुद्दे इसमें, बताइए। आम जनता का मुद्दा इस बात में कहाँ है? देखिए मिश्रा जी, मेरी बात, मैंने कहा ना जनता की बात है। पहले जब समाजवादी सरकार में जो विभाग हुआ करता था, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड है, विभाग मुसलमानों के सम्मान के, मुसलमानों के विकास के, उनके बच्चों को शिक्षा दीक्षा और अच्छी गति, अच्छा रोड मैप देने का काम अगर सभा कर सकती थी। मैंने अगर अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में मैंने थोड़ा जानने की कोशिश करा। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, 18 मंडल में किसी मंडल के किसी जिले में किसी ब्लॉक में एक भी मुसलमान चपरासी नहीं है। बता दें हमारे साथ में चले गए थे। ये होता काम करने का तरीका। अगर आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर को कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जनता के द्वारा है, जनता के बीच में रहने वाले नेता है, उन्होंने अगर कुछ बोला होगा तो सोच समझ के बोला होगा, उसमें कुछ न कुछ जरूर होगा। क्योंकि कारण है उत्तर प्रदेश में आज तक साथ में क्यों चले गए थे जब इतना ही बुरा था वो सब? अब देखिए बात वही है सर, आपको तो पक्ष लेना है और लेना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी, काम ही यही है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सर जनता की बात होनी चाहिए। ये जनता इस पर इंटरेस्टेड नहीं है कि राजभर जी के पास किसका फोन आया था और क्या पूछा गया था। राजभर जी ये बताएं कि मेरे पास ये मंत्रालय और समय ये काम कर रहा हूं, और राजभर जी ये बताएं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ क्यों गया था, है ना? ठीक है, आ रहा हूं। उनका काम आदान प्रदान का है, पूछिएगा उनसे के लिए जाए। हाँ, सभी लोग करते हैं। मौका मिले तो पूछेगा कि आजकल जो है वो क्या गया। अपने लोगों को बताने के लिए रात में छुप करके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बाबा जी से मिलने का काम करते हैं। किसी मुसलमान या आदर समाज के लिए मिलने का काम किए? ये आपको कैसे पता चल जाता है? मैं तो इसी से बड़ा सोच क्या बताऊं। खैर राजनीति है। चंद्रभूषण भाई, ये कब मिल लिया अखिलेश जी योगी बाबा से जाकर रात में? ये आप बता रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। ये बता रहे हैं भार्गव साहब। किस लिए मिले? अब पूछिएगा इन्हीं से कभी। चलिए आपने पूछ लिया है तो बताएंगे जब होगा। भार्गव जी बता दीजिए, पूछ रहे हैं चंद्रभूषण भाई।
कहाँ से आ जाती सब बातें? अजितेश जी, ये समझने का प्रयास करिए कि यही कांग्रेस है जिसने भार्गव जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया, म्यूट कर लीजिए। हाँ। चौकीदार चोर है का नारा दिया। ठीक, चौकीदार क्या होता है पता है। देखिए, कुछ चीजों को कांग्रेस अपने शहजादे वाली जो प्रवृत्ति है ना राहुल गांधी, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे और वो ये समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह से क्या कहना चाहिए। जनता ने चौकीदार है चोर का नारा दिया। एक हफ्ते पहले ये जो सहनता है ना, आपको याद होगा, सहनसाई हम खत्म कर देंगे। ये जो घमंडिया सरकार का जो सहनता है ना, जो झूठ बोलने की मशीन बन के गली गली घूमता है, झूठ बोलने का काम करता है, लोगों को ठगने का काम करता है, लोगों के साथ छल करने का काम करता है। आप ही बोल लिया करो फिर, या बोलने दिया करो। नहीं, आप झूठ परोसेंगे, आप चैनल पे बैठ के झूठ परोसेंगे। आप स्पष्ट बता दें, रतन भाई सुन लीजिए, बात करने या फिर ना क्या करें। समय वैसे ही कम है, आखिरी समय हम बोलते हैं तो आप भी कूदते हैं, बात कर लीजिए। क्या कूद लिए तो तकलीफ हो गई। बात रखते समय वो क्या करें, ये इनकी कोई गंभीरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ उस बात को। ठीक है, उन्होंने जो पूछा उसी का जवाब दे दीजिए। अब रतन भाई जवाब सुन लीजिए, आपने जो पूछा है वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ सुना ही नहीं, बग क्या कर रहे थे। कोई बात तो करे, जब इनको पूछने का आपने समय दिया था, पूछना चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं पूछता हूँ नहीं, आप अभी पूछेंगे नहीं, आप सुनेंगे पहले। आप सुन लीजिए एक बार, फिर पूछ लीजिएगा कभी। हाँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि चौकीदार चोर का नारा किसने दिया? प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का राहुल गांधी जी आज तक कोई किसने कहा सर? मंत्री पद नहीं वो कर पाए राहुल गांधी जी। हाँ, एक सामंती परिवार और इस देश के बहुत बड़े परिवार के बेटे हैं, उनके बहुत बड़ा ये कोई बात, लेकिन प्रधानमंत्री जी को आज तक एक स्टेटमेंट में राहुल गांधी जी का ये दिखा दीजिए कि प्रधानमंत्री जी या माननीय मोदी जी शब्द का प्रयोग आप अजितेश जी मैं चैलेंज करता हूँ कि राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट पर प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान दिखा दीजिए। आप क्या भाजपा कार्यकर्ता से उम्मीद करते हो कि राहुल गांधी से एक हारे हुए सांसद का जो अमेठी से भाग गया, रायबरेली में चुनाव लड़ रहा है, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, उनके लिए हम नरेंद्र मोदी गुजरात से क्यों भाग गया है बनारस? नरेंद्र मोदी गुजरात से क्यों भाग के आए बनारस, ये भी तो बता दीजिए। अरे आप भी तो वायनाड चले गए थे, वायनाड जाके आप भी गुजरात चले जाइए। गांधी गुजरात से आए थे, आप भी चले जाइए गुजरात। आपके पास चलिए, समय की कमी है, चर्चा को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। और एक काम जरूर करिएगा, सुनिए ना, अरे रतन भाई, आप चंद्रभूषण भाई को व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो वीडियो जो आप बता रहे थे, और हम फिर कभी इस पर बात कर लेंगे। चंद्रभूषण भाई आ जाएगा आपके पास वीडियो, आपको सबूत मिल जाएगा अगर ये देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भार्गव साहब शुक्रिया, तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चंद्रभूषण भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो डर के कारण राहुल ने अपने चपरासी को टिकट दिया, ये कहना है दिनेश प्रताप सिंह का। वो कहते हैं कि दरअसल राजनीति में शब्दों की एक मर्यादा होती है, लेकिन इस चुनाव के अंदर ये मर्यादा टूटती नजर आ रही है, जैसा कि पहले के चुनावों में हुआ है। सवाल यह है कि मुद्दा कहां है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।